ओम का परिचय, अर्थ और परिभाषा अनंत है, जिसे एक ही बार में समझना और समझाना असंभव है। इसलिए इसे बताने के लिए मैंने 3 भाग बनाए हैं, जिसके बाद भी ओम की व्याख्या बाकी है। किंतु जिस भी व्यक्ति ने ओम के इस अर्थ को समझ लिया, वह स्वयं ही अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकट से बाहर आ सकता है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत अर्थात निरंतर, कभी न रुकने वाली ध्वनि है, जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। यह वह ध्वनि है जो पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकल रही है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ और म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। अ मतलब आकार, उ मतलब ओंकार और म मतलब मकार। ओम ब्रह्म का वाचक है, जिसका उच्चारण द्वारा हृदय में कंपन होता है। उ विष्णु का वाचक है, जिसका कंपन कंठ अर्थात गले में होता है। तथा म रुद्र का वाचक है, जिसका कंपन जीभा के मध्य में होता है। इंग्लिश लेटर के अकॉर्डिंग AUM। और जब ये तीनों अक्षर साथ में मिलते हैं तो ओम ध्वनि निकलती है, जिसके उच्चारण से ही अनगिनत मानसिक और शारीरिक लाभ होते हैं, जिनके बारे में विस्तार से आप जान पाएंगे। एक बार बोलकर महसूस कीजिए, आपकी शंका दूर हो जाएगी। तो मेरे साथ बोलिए और महसूस कीजिए, ओम। ओम का आध्यात्मिक अर्थ ओ, उ और म, उक्त 3 अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओंकार ध्वनि के 100 से भी ज़्यादा अधिक अर्थ दिए गए हैं। ओम ही एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र है जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप योग्य है। इसे प्रणव साधना भी कहा जाता है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार रहित और शून्य में चला जाता है, तब यह ध्वनि उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। प्रणव की महत्ता अर्थात शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। प्र यानी प्रपंच, ण यानी नहीं, व यानी तुम लोगों के लिए। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को प्र यानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार करने वाली ण यानी नाव बताया गया है, जिसका सरल शब्दों में मतलब है हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला यह प्रणव है। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक ऐसा समय आता है जबकि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आँखों को और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज़ जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लग जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। शारीरिक रोग और मानसिक शांति हेतु इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं, जिसका विवरण भी इसमें बताया गया है। सृष्टि विनाश की क्षमता ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है।
वैज्ञानिकों ने भी ओम शब्द के कई फायदे बताए हैं, जिसे अगले भाग में बताया गया है। तो बोलिए हर हर महादेव।